कितना देर हुआ आपको बैठे? 1 घंटा 10 मिनट। 1 घंटे 10 मिनट। वर्तमान की इस कक्ष की, इस ध्यान कक्ष की जो वातावरण है वो क्या कह रहा है? कुछ कह रहा है कि नहीं? कुछ हल्का आप लोग गर्म है सर। ताप सु, है। सुबह की अपेक्षा जी। सुबह की अपेक्षा इतने समय ताप है, गर्म। कुछ ताप है, ये ना? जी, कम है। सुबह की अपेक्षा कम है कि ज़्यादा है? ज़्यादा है। ज़्यादा है। जी। तो इतने टाइम सुबह की अपेक्षा हमारी स्थिति कैसी बन रही, सहज कि असहज? अब सहज ही स्थिति है साहब, असहज नहीं हो रही है। सुबह की अपेक्षा कुछ तो असहज है ना? हाँ, कुछ तो असहज है। मैं वही तो पूछ रहा हूँ। और क्या पूछ रहा हूँ? कुछ तो असहज। अरे कल की अपेक्षा, परसों की अपेक्षा आज कुछ सहज है, शाम की अपेक्षा। जी। लेकिन सुबह की अपेक्षा इतने समय असहज है। असहज है। जी। स्पष्ट मालूम हो रहा है ना? जी। क्योंकि ताप लग रहा है, आँच लग रहा है, जी। लेकिन परसेंटेज में कम है। जी। लेकिन सुबह की अपेक्षा इतने समय अधिक है। जी। तो ये किस में हो रहा है? प्रकृति में हो रहा है। क्या आप स्वतः कर रहे हैं? नहीं, अपने आप हो रहा है। क्या अपने आप हो रहा है? जी। लेकिन अभी जो 1 घंटे तक आप बैठे रह गए, 1 घंटा 10 मिनट, जी। इसमें आपकी स्थिति एकदम बिल्कुल सहज बनी हुई है कि नहीं? जी, सहज बनी हुई है। मन में किसी प्रकार का कोई विकार है? कोई विकार नहीं है। कोई अच्छाई है? कोई अच्छाई नहीं है। जब कोई अच्छाई और विकार नहीं है, बुराई नहीं है, तो मन आपका एकदम सहज है कि नहीं? बिल्कुल सहज है। अब इसी स्थिति को शुद्ध भी कहते हैं, स्थिर भी कहते हैं, शांत भी कहते हैं और एकरस भी कहते हैं। क्योंकि आपकी स्थिति, आपके मन में किसी प्रकार का कोई अच्छाई बुराई नहीं है। यहाँ तक कि आपके अपने शरीर पर भी आपका आभास नहीं हो रहा होगा कि मुझे कोई ताप, आँच, गर्मी लग रही है। कुछ नहीं। वो जो बैठे होंगे उस समय में लगा होगा, ये ना? जी। 1 घंटा 10 मिनट पहले जब आप बैठे होंगे, 10-15 मिनट के लिए आपकी स्थिति असहज स्थिति रही होगी। जी। लेकिन जैसे जैसे आपकी स्थिति, मन स्थिति एकदम बिल्कुल शांत होती गई होगी, ना व्याकुलता मालूम हो रहा होगा, ना बेचैनी मालूम होती होगी, ना घबराहट, ना आकुलाहट, ना ताप, ना आँच, ना गर्मी। जी। तो अब जो स्थिति बनी हुई है वही स्थिति आपकी अपनी है। जी। अब इसी को हमें मजबूत करना है। जी। समझ रहे हैं कि नहीं? जी। चलते, उठते, बैठते, सोते, जागते, हर प्रकार से हम किसी को देख रहे हैं तो भी दृष्टा भाव का अभ्यास करना। जो दृश्य सामने पड़ रहा है, यह दृश्य मुझे क्या दे रहा है? गुस्सा दे रहा है, प्रसन्नता दे रहा है, आनंद की अनुभूति करा रहा है, दुख दे रहा है, पीड़ा दे रहा है, पश्चाताप करा रहा है, क्या करा रहा है? तो वो दृश्य को जैसे ही दृष्टा भाव में आप देखना शुरू करेंगे, वो दृश्य अपने आप ओझल हो जाएगा। आँख खुला है, देख रहे हैं, लेकिन वो जो उसके द्वारा उत्पन्न हमारे मन स्थिति को प्रसन्नता या दुख की ओर ले जा रहा है, वो दोनों गायब हो जाएंगे। तो मेरी स्थिति कैसी बनेगी? एकदम सहज। तो क्या मैं स्वयं अपने आप में सहज हूँ या नहीं? मैं सहज हूँ। सहज किसकी स्थिति है? सहज प्रकृति की स्थिति। प्रकृति की। तो आपकी कहाँ हुई? आप तो सहज हुए नहीं ना। जी। सहज असहज प्रकृति में हुआ। जैसे ताप लग रहा तो असहज स्थिति हो गई। तो क्यों ताप लग रहा है? क्योंकि गर्मी प्रचंड है। गर्मी दोपहर से लेके इतने टाइम तक प्रचंड गर्मी थी, इस वजह से क्या पता चला है? असहज स्थिति है। सुबह हल्की सी बारिश हुई तो सहज महसूस हो रही थी।
लेकिन क्या मैं अपने आप पे सहज असहज हूँ? नहीं। जैसे मैं शांत नहीं हूँ, शांत की स्थिति कैसे मालूम होती है? जैसे जब मन में किसी प्रकार की व्याकुलता, बेचैनी, घबराहट, अकुलाहट नहीं होती है। होती है उस समय में, तो हम असहज स्थिति में रहते हैं, अशांत रहते हैं। जी। क्यों? क्योंकि बेचैनी छाई हुई है, तो अशांत है कि नहीं? जी। और वही बेचैनी जैसे ही गायब होती है तो हम अपने आप को शांत महसूस करते हैं कि नहीं? जी। तो क्या मैं शांत हूँ? जब मैं अशांत नहीं हूँ तो मैं शांत भी तो नहीं हूँ। जी। बात बारीकी से पकड़िए, मैं कितनी गहराई से बोल रहा हूँ। किसी बात को लेके आप अशांत हैं, जी। वह काम हुआ नहीं हुआ, आपको हल्की सी नींद भी आ गई या उस बात को अगर हल्का सा भूल भी गए, तो आप भूलने की वजह से शांत हुए कि नहीं? भूलने का। तो फिर आप शांत और अशांत कहाँ हैं? वह तो परिस्थिति आपको बता रही है कि अभी मैं अशांत हूँ, शांत हूँ। क्योंकि मन बेचैन है, व्याकुल है, घबरा रहा है। जी। काम कैसे होगा? जी। मैंने आपको कई बार बताया था, जैसे लड़की की शादी 20 साल में आप किए होंगे, तो जन्म से लेकर अब 20 साल तक अशांत थे कि नहीं? जी। लेकिन जैसे ही लड़की अपने पति के साथ आपके घर से ब्याह करके चली गई, वो रास्ते में है, घर पहुंची भी नहीं है, लेकिन फिर भी आप अपने आप में कितना शांत महसूस करते हैं। जी। करते कि नहीं करते? जी, बहुत करते। क्योंकि वो बेचैनी, व्याकुलता, घबराहट 20 साल तक था, जी। लगातार था, जी। दिन रात था, 1 घंटा आपके मन से उतरता नहीं था, जी। तो बेचैनी थी कि नहीं? जी। लेकिन जैसे ही आपकी लड़की 20 साल के अंदर में शादी करके गई, आपके घर से जैसे अपने पति के साथ गई, जी। डोली में बैठी हो या कार में बैठी हो, किसी चीज़ में बैठी हो, जैसे ही आपने पति के साथ उसको विदा किए, वैसे आपका मन अपने आप में कितना शांत होता है। जी। तो क्या आप शांत और अशांत हैं? नहीं है ना? नहीं है। तब ऐसे सहज असहज स्थिति भी हम नहीं हैं। जी। मैं जो कह रहा हूँ उस बात को समझिए, मैं सहज असहज स्थिति भी नहीं हूँ। जी। जी। दोनों के मध्य का। मैं शुद्ध हूँ एकदम, मेरे में कुछ है ये नहीं है, ना असहज हूँ ना सहज हूँ, न शांत हूँ ना शांत हूँ। जी। जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ कि नींद की अवस्था में आप जब रहते हैं तो उस समय में क्या रहते हैं? कुछ रहते हैं? कुछ नहीं। साफ साफ एकदम वहाँ मालूम पड़ता है कि न मैं शांत हूँ ना शांत हूँ। जी। क्योंकि मैं अपने घर में आ गया। जैसे आप अपने घर में जब आ जाते हैं जी। तो आपको क्या महसूस होता है? निर्भयता, प्रसन्नता, आनंद, सुख। लेकिन क्या आप हैं? नहीं। तब बाहर में आप रहते हैं तो भयभीत रहते हैं, जी। पीड़ित रहते हैं। अब जब अपने घर में आ जाते हैं तो शांति महसूस करते हैं, आनंद की अनुभूति करते हैं, जी। सहज स्थिति अपनी महसूस होती है। जी। लेकिन उसमें भी भय लगा रहता है। क्यों? क्योंकि मैं अपने घर में स्थिर नहीं हूँ। जी। क्योंकि इस घर का जो वास्तविकता है वो ये है कि जब तक बाहर से कमा के आप लाएंगे नहीं तो घर में आप क्या खाएंगे? जी। तो घर से बाहर निकलना भी पड़ता है, जी। इसीलिए आप भयभीत हैं। अब यहाँ क्या है कि मुझे अपने घर से निकलना नहीं है, क्योंकि मुझे अपना घर दिख गया, अस्थाई घर दिख गया। अब यहाँ हमें बाहर से कोई कमाई भी नहीं करनी है, ना खर्च करना है, ना कुछ करना है। बस ज्यों जैसा हूँ वैसे ही मैं रह जाऊँ बस। मैं कैसा हूँ? इसीलिए कभी शांत भी नहीं हूँ। मैंने अभी बोल रहा हूँ ना कि मैं शांत स्थिति भी नहीं हूँ, मैं अशांत भी नहीं हूँ, मैं सहज भी नहीं, मैं असहज भी नहीं। इसीलिए कबीर साहब के यहाँ एक वाक्य याद कर लीजिए, एक कहूँ तो है नहीं। अगर मैं शांत कहूँ अपने आप को तो है नहीं, एक कहूँ तो है नहीं, अब दो कहूँ तो गारी। कबीर साहब कहते हैं, है जैसा रहे तैसा कहें कबीर विचार। आप क्या हो? आप अपनी नींद अवस्था को, मैं बार बार कहता हूँ लेकिन अनुभव नहीं कर पाते आप। नींद अवस्था में आप क्या हो? कुछ नहीं।
जब कुछ नहीं हो तो आखिर वही तो हो। जब बाहर का कुछ नहीं हो तभी भीतर में आप कुछ हो, और जब तक बाहर का कुछ आप हो तब तक भीतर में आप कुछ नहीं हो। बारीकी से मेरी बात को समझिए। जैसे जब नींद में आ जाते, मैं कई बार बताया कि आपकी पत्नी मर जाए, आपका बेटा मर जाए, रोते रोते उसी के शरीर पे आप पड़ करके सो जाइए, नींद आ जाए, तो आपको क्या मालूम कि मेरी पत्नी मरी है या मेरा बेटा मरा है या मैं खुद मर गया? आपको कहीं कुछ आभास होता है? कुछ नहीं। उस अवस्था में वही अवस्था आपकी अपनी है। बस मन में अगर कुछ है बस खाली कर दीजिए। बात समझ रहे हैं? आज अभी एक व्यक्ति, नंद किशोर नाम के व्यक्ति हैं पटना के, तो उन्होंने कई दिन पहले ही मेरे व्हाट्सएप पे उन्होंने मैसेज किया, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। बात नहीं करना चाहता, मैं आपकी सेवा में हाजिर होना चाहता हूँ। मैंने उनके बात का कोई जवाब नहीं दिया। कल मैंने उनको मिला दिया था शाम को, तो शाम को उन्होंने कहा कि सुबह बात करते हैं। मैंने कहा ठीक है। सुबह उन्होंने मिलाया 8 बजे, काफ़ी देर तक बात हुई। तो उन्होंने कहा कि मैं सेवा में आना चाहता हूँ। मैंने कहा कि आप साधना बहुत किए हैं, इस समय उनकी भी आप ही की तरह अवस्था है। जितनी अवस्था आपकी होगी, हो सकता है कुछ 1-2 साल बड़े हों या 1-2 साल छोटे हों, बस इतना अंतर होगी। और मैच्योर आदमी हैं, समझ रहे? समाज को उन्होंने बहुत नज़दीक से देखा, हर चीज़ को देखा है। विपश्यना भी कर रखे हैं, धम्म सेवा भी अभी सितंबर तक को व्यस्त हैं सेवा में। वो मेरे पास मेरी साधना में आना चाहते हैं। मैंने कहा कि देखिए, आप जो कुछ भी लिए हों, अगर लिए रहना हो तो मेरे पास मत आइएगा। अगर आपको अपने आप में खाली करना हो तो मेरे पास आइएगा। आप विपश्यना किए हैं या आप कोई विशेष रूप से कोई साधना किए हैं, क्रिया योग है या कोई भी योग है, अगर आप मन में लिए हों तो मेरे पास बिल्कुल मत आइएगा। और अगर आप ये समझते हैं कि यहाँ जाने के बाद मुझे कुछ मिलेगा, तो आप जान लीजिए कुछ मिलेगा नहीं। बस जो भीतर है आपके अंदर में, उसको खाली करना है। अगर खाली कर पाई तो मेरे पास आइए। साफ बात है, ये स्पष्ट मैंने कह दिया। और वो इतना गदगद हुए, कह के आपकी बातों से तो मुझे लगता है अभी आ जाना चाहिए, लेकिन मैं कहीं धम्म सेवा में समय दे रखा हूँ, तो उसको करके तब मैं आता हूँ। मैं कहा आपकी इच्छा है, लेकिन हमेशा ध्यान रखिएगा कि अपने आप को खाली करना हो तभी आइएगा। क्योंकि विपश्यना के कई लोग मेरे पास आ गए और वह अपनी बात को लेकर के मेरे पास रहे तो कुछ सीख नहीं पाए। इसलिए अगर आप अपने आप को खाली कर पाओ तो आओ, अन्यथा जहाँ हो वहीं अपना जो भी काम कर रहे हो करो। क्योंकि ये जो साधना मैं सिखा रहा हूँ, ये कबीर की साधना सिखा रहा हूँ कि जैसे तुम हो वैसे बस हो जाओ। तुम क्या मन में लिए हो मुझे कि उसके कोई मतलब नहीं है। क्योंकि अभी आप जो दुखी हो ना, मन में लिए हो इसलिए दुखी हो। प्रसन्न हो तो भी इसका मतलब मन में कुछ लिए हो, तभी आप दुखी भी महसूस कर रहे हो और अपने आप को सुखी भी, प्रसन्नता भी महसूस कर रहे हो। कुछ मन में है तब। लेकिन मैं मध्य की चीज़ें लेना चाहता हूँ कि आप ना दुख हो ना प्रसन्नता हो, आप जो हो वो बन जाओ बस। तो हम वही आपको भी सिखा रहे हैं कि आप क्या हैं, ना आप शांति हैं ना अशांति हैं, ना आप असहज हैं ना आप सहज हैं। वह तो परिस्थिति आपको कराती है, अनुभव कराती है कि तुम सहज हो या शांत हो, असहज हो या अशांत हो। जैसे अभी वर्तमान परिस्थिति क्या बता रही है, हल्का फुल्का असहज स्थिति बना रही है। क्यों बना रही है? क्योंकि अभी भी पर्याप्त मात्रा में बारिश नहीं हुई, जिसके कारण हल्की फुल्की बारिश की वजह से सुबह के वक्त हम लोगों को सहज लग रहा था। लेकिन जैसे ही दोपहर के बाद हल्का फुल्का तेज धूप हुआ,
उसकी वजह से, तेज धूप की वजह से छत गर्म हो गया, और गर्म होने की वजह से हमको कुछ न कुछ ताप, आँच, गर्मी, व्याकुलता, बेचैनी, घबराहट महसूस हो रहा है। लेकिन पहले जैसा हो रहा था वैसा नहीं। बारिश के पहले जिस तरह से 100 के 100% हमें अनुभव हो रहा था, उसी तरह से अब नहीं महसूस हो रहा, क्योंकि हल्की फुल्की बारिश हो गई। तो बारिश जो हुई तो वातावरण में नमी लाया कि नहीं लाया? और नमी लाया तो क्या हुआ कि छत ठंडा हो गया, दीवार ठंडी हो गई। तो जितना ठंड हुआ उतना तो आभास करा रहा है, लेकिन जो गर्मी अभी है इसमें धूप होने की वजह से, वह भी शाम के समय हम लोगों का अनुभव करा रहा है नहीं अपने गर्म होने का। तो वह परिस्थिति करा रही है मुझे सहज असहज। मैं स्वयं अपने आप में न सहज हूँ न असहज हूँ, मैं तो शुद्ध हूँ। अशुद्धता में कुछ है ये नहीं है। जैसे नींद में आप, नींद अवस्था की बार बार मैं बोल रहा हूँ, वह आपकी अपनी स्वयं की शुद्ध अवस्था है। आपको यहाँ तक अपने शरीर का भी पता नहीं चलता, मेरे शरीर पे कप वस्त्र है या नहीं, मेरा शरीर कहाँ है ये भी आपको नहीं मालूम, मैं शरीर में किस रूप में कहाँ पर हूँ ये भी नहीं मालूम आपको। तो आप बता दीजिए, जब शरीर का आभास नहीं है, शरीर के ऊपर वस्त्र मेरे है या नहीं इसका आभास नहीं हो रहा है, और स्वयं शरीर में मैं किस जगह रहता हूँ ये भी आभास नहीं होता है, तो आप बता दीजिए कि शांत अवस्था या सहज अवस्था, कहीं कुछ आपको मालूम हो रहा है? तो मालूम कौन करा रहा है? मन करा रहा है। मन क्या है? बाहर का देखा हुआ दृश्य है, वो भी प्रकृति है। जब मन अपने आप में बिल्कुल शांत हो जाता है और मेरी अपनी स्थिति बनती है, वह सब उस समय में अनुभव मन करता ही नहीं। तो जो सहज असहज स्थिति हम मालूम कर रहे हैं, इसका मतलब कि अंदर से मैं चेतना में हूँ, और चेतना भी प्रकृति का गुण है, वो भी अग्नि तत्व है। ये सब बातें बता चुका हूँ कि नहीं? तो जो मेरी अपनी स्थिति बनती है वो क्या बनती है? स्वयं की बनती है। वही अवस्था मेरी स्वयं की है, जिसको आत्म स्थिति या स्वरूप स्थिति कहते हैं। शब्द का खाली अंतर है। स्व मतलब भी अपने ही होता है, और अपनी स्थिति स्वयं की अपनी होती ही है ना? आत्म मतलब भी स्व होता है, और स्व का मतलब ही होता है कि स्वयं मैं। तो मैं की जो स्थिति है, वहाँ ना मन है ना चित्त है। चित्त वहाँ अनुसंधान भी नहीं करता है, मन मनन भी नहीं करता है, अब बुद्धि निश्चय नहीं करती, वहाँ क्रिया होती नहीं। तो वो शुद्ध अवस्था आपकी नींद की है। वही अवस्था हमें स्वयं में जागृत अवस्था में प्राप्त करना है, यानी अपने शरीर का भी आभास मुझे ना हो। जैसे जब मैं कक्ष में प्रवेश किया हूँ तो आपको अपने शरीर का भी आभास नहीं था नहीं। तब तो वही स्थिति आपको मजबूत करनी है। ये तो बैठे बैठे आपका हो रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन अगर चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते हर समय का हो जाए तो फिर पूछना क्या है? तब यही शरीर हमारा कब कहाँ कैसे शरीर बिछो होगा, यानी प्रकृति हमसे अपनी चीज़ें वापस ले लेगी, मुझे अपने आभास भी नहीं होगा। मुझे दर्द, पीड़ा, पश्चाताप, आत्मग्लानि, घृणा कुछ नहीं होगा। एकदम साफ साफ जैसे सांप की चील छोड़ता है, उसी तरह से मैं अपने शांत भाव में रहूँगा। शरीर अपने आप मेरे से अलग हो जाएगी, मैं अपने आप में बिल्कुल स्थिर हो जाऊँगा। कुछ लोग प्रश्न करते हैं कि मान लीजिए मोक्ष हो जाए तो हम कहाँ रहेंगे? मान लीजिए हम मर गए तो कहाँ रहेंगे? शरीर से अलग हो गए तो कहाँ रहेंगे? तरह तरह के मन में प्रश्न उठते हैं। कहीं नहीं जाएंगे आप, बस आप जैसे नींद में जिस अवस्था में आप रहते हो, जहाँ रहते हो, वही अवस्था आप जान लीजिए। खोज लीजिए कि नींद अवस्था में मैं कहाँ रहता हूँ, स्वर्ग में रहता हूँ कि पाताल में रहता हूँ कि पृथ्वी पर रहता हूँ कि समुद्र की गहराई में रहता हूँ, गोलोक में रहता हूँ, साकेत लोक में रहता हूँ, कहाँ रहता हूँ आप खोज लीजिए। जो नींद अवस्था है, उस नींद अवस्था में आप अपने को पता कर लीजिए कि मैं कहाँ रहता हूँ। वही अवस्था आपकी जैसे शरीर छूटेगी
आपकी अवस्था वही होगी। जी। लेकिन जब इसमें आप प्रौढ़ होंगे, मजबूत होंगे, क्योंकि हम लोग अनादिकाल से इंद्रियों के, मन के और शरीर के अधीन हैं। यानी प्रकृति मेरे ऊपर हावी हो गया है, मैं प्रकृति पे हावी नहीं हो पाया हूँ। ये 4 महीने से जो ताप, आँच, गर्मी दिखा रहा था मैं, या हम लोगों का अनुभव हो रहा था, ये प्रकृति को जीतने के लिए कर रहा था। और एक ही घंटे में हम लोग प्रकृति को जीत लेते थे कि नहीं, और शुद्ध अपने आप में अनुभव करते थे ना शांति का। तो परिस्थिति बदलती है तो मुझे शांत अशांत का अनुभव होता है, और वही शांत अशांत स्थिति, अशांत है तो असहज है और शांत है तो सहज है। लेकिन अभी आज जो मैंने बताया, ना मैं सहज हूँ ना असहज हूँ, ना मैं शांत हूँ ना मैं अशांत हूँ। तो मैं जो हूँ एकदम मेरे में कुछ भी नहीं है, क्योंकि मन ही अनुभव करता है सहज असहज स्थिति, और वहाँ मन रहबे नहीं करेगा। नींद अवस्था में मन कहाँ रहता है? अगर मन में मन है इसका मतलब नींद में नहीं है आप, यानी स्वप्न अवस्था है। स्वप्न अवस्था में तो हम लोग बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, कभी राजा भी हो जाते हैं, कभी गरीबों में गरीब हो जाते हैं, कभी हवाओं में उड़ने लगते हैं, सन 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 की आवाज़ आती है। कभी हम हैं यहाँ सोए और अपने को अनुभव करते हैं बम्बई, दिल्ली, कलकत्ता। तो वो जो अवस्था है वो नींद की अवस्था नहीं, स्वप्न अवस्था है। अर्थात ना मैं जग रहा हूँ ना मैं सो रहा हूँ, यानी नींद में हूँ। वो जो बीच की स्थिति बन रही है उसी को बोलते हैं निद्रा, स्वप्न अवस्था। और उसी में भ्रम होता है। जैसे पूरी अंधकार ना हो, अब पूरा प्रकाश ना हो, उसको बोलते हैं धुंधुलका अवस्था। कोई भी चीज दिख रहा है लेकिन स्पष्ट नहीं है, तो भ्रम होता है कि नहीं वहाँ? तो जो पहले से मन में हमने सुन रखा है, पढ़ रखा है, या आँख से टीवी से देखा है, या किसी की तरह सुना है, या किसी कागज में हमने भूत प्रेत जैसा वो चित्र जो बना रहता है उसको देखा है, और उसके नीचे लिखा रहता है ये भूत है, ये प्रेत है, ये पिशाच है, ये चुड़ैल है, ये जमराज हैं, लिखा रहता नहीं कागज में, दिखो चित्र आता है। हाँ, प्रत्यक्ष आपने कहीं नहीं देखा होगा। तो जैसे ही धुंधुलके में किसी वस्तु को आप देखते हैं और पहले से मन में है बात, तो वही दृश्य जो है आपको कभी सांड लगेगा, कभी भैंसा लगेगा, कभी चुड़ैल लगेगा, कभी कुछ दिखाई देगा, कभी भूत, कभी पिशाच, ऐसा दिखता है नहीं दिखता? कभी आपने अनुभव नहीं किया होगा कि किए हैं कभी? नहीं, कभी तो ऐसा नहीं हुआ। कभी किसी जगह पे आप जाइए और थोड़ी देर के लिए बैठिए, हाँ, कुछ अंधकार मालूम हो जाता है कभी कभी, क्या है क्या नहीं, स्पष्ट नहीं होता। भय होता कि नहीं होता है? जो चीज़ें स्पष्ट नहीं होती हैं उसमें भय होता कि नहीं होता है? शक्ल आता, क्या शक्ल है कुछ पता नहीं। हाँ, पता नहीं चलता है, तो उसमें भय होता है। भय होता है ना? अगर वही टार्च मार दीजिए उसी के ऊपर तो क्लियर हो जाएगा। क्लियर हो जाएगा, तो भय रह जाएगा, नहीं पता। भय मुक्त हो गए कि नहीं? तो जो आपकी अपनी स्थिति है वो निर्भयता की है, लेकिन हमने अपने आप को देखा नहीं, अपने आप को जाना नहीं, अपने आप में हमें कभी अपने आप को स्थित करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि हमको इस तरह का ना लिटरेचर मिला पढ़ने के लिए। अगर लिटरेचर पढ़ने को मिला भी तो मेरी भाषा में नहीं था। बात समझ रहे हैं? अब मेरी भाषा में न होने की वजह से सामने वो चीज़ें लिखी भरी पड़ी हैं, लेकिन हमें मालूम नहीं। जैसे उपनिषद है, जैसे श्रुति हैं, जैसे स्मृति हैं, जैसे हमारे शास्त्र हैं, जैसे हमारे कुरान है, बाइबिल है, बातें सब है, दम सब जगह स्पष्ट है। उसी को हम लोग अपनी भाषा में आत्मा कहते हैं, उर्दू में रूह कहते हैं, और अंग्रेजी में सोल कहते हैं। खाली शब्द का अंतर है, जैसे पानी, जल, वाटर, आब, खाली अंतर क्या है? शब्द का, लेकिन लिक्विड तो वही है ना। अरे वाटर कहिए तो भी पानी कोई देगा, पानी मांगे तो भी पानी देगा, और आब कहिए तो भी पानी देगा, क्योंकि आप पानी ही जानते हैं, आप नहीं जानते। आब वाला पानी नहीं जानता, इसलिए वो हमारे आपके बीच में दूरी है और टकराव भी है।
लेकिन अगर आप पानी, जल, वाटर अगर हम जानते हैं तो जहाँ हम जाएंगे वहाँ हम अपने पहले अंदर में भापेंगे, अनुभव करेंगे कि यहाँ हम कौन सी भाषा बोलें कि पानी हमें कोई पिला दे। और अगर आप जानते हैं तो वहाँ के लोगों से कहेंगे प्लीज़ गिव मी वाटर, बस वो एक गिलास पानी ला के आपको दे देगा। लेकिन अगर आप नहीं जानते हैं तो पानी पानी चिल्लाते रहिए, वो पानी समझेगा ही नहीं, आप प्यासे मर जाइए। यही स्थिति हमारी आपकी हर समय में, हर जन्म में यही हो रहा है। आत्मा आत्मा हम लोग चिल्ला रहे हैं, ठीक है, वो रूह रूह चिल्ला रहे हैं, वो सोल सोल चिल्ला रहे हैं, लेकिन हम एक दूसरे को जानने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। तो आपस की टकराहट यथावत बनी हुई है। इसीलिए आप देखिए, कोई व्यक्ति अपना क्षेत्र छोड़ के दूसरे क्षेत्र में जाने के लिए डरता है, लेकिन जरा सा हिम्मत कर लेता है और जब वहाँ जाता है तो धीरे धीरे वहाँ की भाषा जब जान जाता है तो वही समझता है यार ये तो पनिया कोई इस शब्द से बोल रहे हैं। खाली शब्द का अंतर होने से हम लोग भयभीत हैं। तो भय खत्म करना है। क्यों? क्योंकि मैं कुछ भी नहीं हूँ, और जो मैं हूँ उसमें प्रकृति प्रवेश कर नहीं सकती। जैसे नींद अवस्था में जब आप रहते हैं तो शरीर का कुछ आपको आभास रहता है? नहीं रहता ना, तो प्रकृति आप में कहाँ प्रवेश कर पाई। लेकिन जब आप अपने में नहीं रहते हैं, स्वप्न अवस्था में रहते हैं या जागृत अवस्था में रहते हैं, तो प्रकृति आपके ऊपर हावी रहती है। रहती नहीं रहती है? एकदम शुद्ध रूप से हावी रहती है। तो अब क्या करना है? शरीर की आसक्ति त्याग करने के लिए मैंने जैसे सुबह बताया था या कल शाम को बताया था कि अपने शरीर के अंदर की जो वस्तुएं हैं उन्हें एक बार बाहर निकाल करके अपने आँख को दिखाते रहिए 1 महीना में। इसकी जो आसक्ति है ना शरीर की, वो अपने आप टूटेगी। क्या मैं यही हूँ? ये प्रश्न होगा। इसमें टट्टी है, पेशाब है, खून है, मांस है, पीप है, बाल है, खूंट है, आँख के रास्ते कीचड़ निकलता है, नाक के रास्ते पोंटा निकलता है, मुंह के रास्ते खखान निकलता है। सबको रखिए एक जगह, एक बर्तन में, और अपने आँख से बार बार देखिए और अपने आप से प्रश्न करिए, क्या यही मैं हूँ? तो जो शरीर, जिस शरीर में मैं हूँ, इस शरीर की स्वयं की जो आसक्ति मेरे हृदय में गड़ा हुआ है, वो धीरे धीरे टूटेगा। नहीं, आप ये नहीं हो, आप कुछ और हो। तो शरीर के द्वारा या मन के द्वारा जो बुराई हम बाहर से और ले रहे हैं, वो लेंगे हम? तब नहीं लेंगे ना, क्योंकि शरीर की यथावत स्थिति का ज्ञान हो गया। क्योंकि शरीर क्या है यह स्पष्ट दिखाई देता है। क्योंकि मैं इसी शरीर में अपने आप को बार बार जब इसकी यथावत स्थिति को नहीं देखते हैं तो इसी में अहंकार हो जाता है, शरीर का मोह हो जाता है। तो हम लोग गलती पे गलती करते चले जाते हैं। तो गलती सुधरता नहीं है, बल्कि गलती और बढ़ती है। हम कौन कौन सी गलती कर देते हैं मालूम नहीं चलता है, लेकिन जब गलती कर लेते हैं तब पता चलता है कि मैंने गलती किया। क्योंकि आप ही का मन आप ही के ऊपर हावी होकर के आप ही से पश्चाताप करवाता है। लेकिन कहाँ पता चलता है कि मेरा मन मेरे से पश्चाताप करवा रहा है? क्या पता चलता है? क्यों नहीं? कुछ पता चलता है? तब ऐसा सिखा लेता है, आए बड़े प्रेम से कराता है, आप करते भी हैं, बाद में पश्चाताप होता तो अपने अनुभव होता। लेकिन फिर भी अनुभव कहाँ होता है? कि मेरा मन मेरे से करा दिया। मन मतलब आँख से देखा, कान से सुना, वो मन बना। अब मान लीजिए आँख के सामने कोई आपका दुश्मन जिसको आप मान रखे हों, वो सामने पड़ गया, तो देखिए उस समय में मनोभाव कैसा उत्पन्न होता है। कैसे साला हमारे सामने खड़ा हो गया, तुरंत आपका ही मन आपके सामने, आप ही के सामने जाके कहता है कि कैसे खड़ा है मेरे सामने। तो उस समय में आप क्या कर देते हैं? तब बवाल हो जाता है। लेकिन हम अवॉइड कर गए, शांत हो गया, वो अपना करते रहे, तो हम दोषी नहीं होते ना।
जी। लेकिन फिर भी बदवा में भी मना अपने पश्चाताप करवाता है, यार कायर हो गए। तुम कायर हो, तुम ये हो, तुम वो हो, तुम ऐसा हो, तुम वैसा हो, बार बार कहता है और उसी में आपको जोश देता है। और गलती पे आप नहीं भी किए हैं ना तो जाके कर देते हैं। जी। खैर शायद किस्मत साहब मनी का होता है। तो वही तो हम लोग जो साधना कर रहे हैं जी। वो क्यों कर रहे हैं? जी, मन आपके अपने ही मन को साध रहे हैं। साधने का मतलब बार बार अभ्यास करके अपने बस में करने की कोशिश कर रहे हैं। जी। अब फिर भी मेरा मन मेरे बस में नहीं हो पा रहा। बताइए आप, जी। जी। 966 दिन से हम लोग लगातार कर रहे हैं जी। और उसके बाद भी मेरा मन मेरे हाथ से बाहर हो जाता है। जी, हो जाता है। अब बताइए, जो साधना नहीं कर रहा होगा अपने मन को अपने बस में करने के लिए, उसकी क्या दशा होती होगी? जी। वही दशा हमारी पहले थी जब हम साधना नहीं करते थे। जी। लेकिन अब समझ में आ रहा है कि हमारा ही मन हमसे क्या क्या कहवाता है और क्या क्या करवाता है। जी। होता नहीं होता? जी। तो इसलिए जो मैं अनुभव कर रहा हूँ वही अनुभव अनुभूति के रूप में आपसे भी करवाना चाहता हूँ। जी। क्योंकि यही मैं जो हूँ वही आप हो, जो आप हो मैं हूँ। तो जो मन बनता है वो आँख से देख करके, कान से सुन करके, जीभ से स्वाद लेकर के, नाक से सुगंधित दुर्गंधी लेके, पैर से चल के, हाथ से कुछ करके, लिंग से भोग करके, तो वो जो क्रियाएं होती हैं वो क्रियाएं तो सबकी एक ही जैसी होती हैं। तो मन तो एक ही जैसा सबका बन रहा है। इसी नाते आप देखिए कि सामान्य लोग जो है आपस में जो बातचीत करके अपना आनंद लेते हैं, क्योंकि वो दोनों एक वही हैं। जो पहला है वही दूसरा भी है, जो दूसरा वही पहला है, इसीलिए दोनों आपस में आनंद लेते हैं। लेकिन हमारे और आपके बीच में जो अब तीसरा आता है तो वो नहीं ले पाता आनंद। क्यों? क्योंकि मैं जो अपन साधना की बात करता हूँ वो जानता भी नहीं है। अब वो जो जानता है वो मैं पहले से जानता हूँ, इसलिए मैं वो बातचीत करना नहीं चाहता, तो इसलिए उसको आनंद नहीं मिलता। इसलिए हम लोगों को बस सर झुका देगा, प्रणाम कर लेगा और अपने काम में लग जाएगा। आप साधना के बारे में सिखाओ, अपने आप के बारे में सिखाओ, उसको कुछ नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वो जो भौतिक जीवन में अपने आप को पिरो दिया है, लीन कर लिया है, वही उसको सब कुछ दिखाई देता है। मैं किस लिए मानव शरीर में आया हूँ, मेरा क्या कर्तव्य है, मैं क्या कर रहा हूँ, कोई उसको ज्ञान है? कुछ नहीं। बस खाए जाओ, जिए जाओ, बातचीत किए जाओ, विषय भोगते जाओ और मन और मजबूत करते जाओ, ताकि 84 लाख दुनिया बड़े प्रेम से कटे। लेकिन हम लोग भयभीत हैं कि 84 लाख योनियों से बचना है। सबसे बड़ा भय हमारा है कि इसी शरीर से हम 84 लाख योनियों में भी जा सकते हैं, मनुष्य शरीर में भी जा सकते हैं और इसी शरीर से हम मुक्त भी हो सकते हैं। तो जो हम साधना कर रहे हो किस लिए कर रहे हैं? मुक्त होने के लिए। तो आप बता दीजिए कि अगर मन को मजबूत करेंगे तो मुक्त कहाँ हुए? मन जितना कमजोर होगा उतना ठीक होगा, उतना हम अपनी तरफ मुड़ेंगे तो मोक्ष अपने आप होगा। मैं किसी से लड़ाई नहीं करूंगा, झगड़ा नहीं करूंगा, गाली गलौज नहीं करूंगा, मारपीट नहीं करूंगा, किसी की माँ बहन बेटी को गलत दृष्टि से देखूंगा नहीं, किसी की जमीन जायदाद हड़पूंगा नहीं। तो मैं अपने आप में शुद्ध रहूंगा कि नहीं? जितने में मैं रहूंगा उतने में ठोस रहूंगा। लेकिन जब मैं जैसे ही दूसरे की तरफ अपनी नज़र डाला तो हमारी मजबूत स्थिति कमज़ोर हो जाएगी। तब यही जो अन्य लोग हैं, चोर बेईमान ठग तरह के लोग, वो आपके ऊपर हावी होने लगेंगे। अरे ससुरा कितना बड़ा गलती की। जो कि जितने भी बोलने वाले लोग हैं वो आपसे भी गलत काम कर चुके हैं, लेकिन जैसे आप करते हो आपके ऊपर ऐसे प्रकट करते हैं जैसे उन्होंने कभी कुछ किया ही ना हो। ये तो देखा होगा ना आपने। हल्की फुल्की गलती आपकी उसके आपके ऊपर ऐसे हावी होंगे और आपको ऐसे प्रदर्शित करेंगे आपके सामने कि उन्होंने कोई गलती नहीं की है। समझे ना? लेकिन गलती कितना किए हैं वो तो उनका शरीर सामने है कि अगर गलती ना किए होते तो शरीर में रहते। बोलिए, तब शरीर ही हमारा सबसे बड़ा गलती है। हम शरीर में हैं, यही हमारी गलती है, क्योंकि हमने 5 लोगों से कर्ज उधार ले रखा है। तो बता दीजिए हम पीड़ित रह करेंगे? माटी पानी आग हवा आकाश का उधार जो ले रखे हैं हम, उसमें तो हम रहेंगे, है ना?
अपने ही चंचल मन को अपने ही बस में करके एकाग्रता, स्थिरता एवं स्वयं अपने आप में शांति का अनुभव करने के बाद मैं स्वयं कौन हूँ को जानने की दृष्टि से साधना करते करते आज 966 दिन हो गए। तारीख 30 जून सन 2024, दिन रविवार, सायंकाल का समय। तो जो हम पांचों प्रकृतियों से उधारी ले रखे हैं इसको वापस करना है। अब वापस किए बिना आप मुक्त हो सकते हैं? बोलिए। नहीं हो पाएंगे। ये जो ताप, आँच, गर्मी, पसीना जो कुछ भी हम लोगों को मिल रहा है, अग्नि के द्वारा मिल रहा था, वो अपना कर्ज मांग रहा था। हमने उसका कर्ज अदा कर दिया, यानी सहन करने की कोशिश की, तो वही तो जो है उसका वापस करना हुआ। हमने ना गर्मी की वजह से कूलर खरीदा, ना पंखा चलाया, ना एसी लगाया, तो अलग से दुख लेने की जरूरत पड़ी? ये पड़ी? नहीं पड़ी ना। तो अब क्या हो रहा है, हमारी स्थिति जैसे गर्मी के पहले थी वैसे वर्तमान में है कि नहीं? या प्रतिदिन जो गर्मी का हम लोग ताप आँच का जो अनुभव करते थे, चेहरा जल रहा था, झुलस रहा था, वो जो हमने अनुभव किया, क्या मैं जल गया? नहीं। क्या मैं झुलस गया? नहीं। कोई प्रक्रिया मेरे ऊपर लागू हुई हो? नहीं। तो मैं क्या किया कि जो इसका था इसको वापस कर दिया। किसका? अग्नि तत्व का। अग्नि तत्व का जो उसका कर्ज था मेरे ऊपर वो हमने वापस कर दी। तो सहज स्थिति में हूँ कि नहीं? वह असहज मुझे कर रहा था, लेकिन मैं अपने जगह पे दृढ़ हूँ, स्थिर हूँ, इसलिए सहज स्थिति बना लेता हूँ। लेकिन अगर यही मैं दृढ़ ना होता तो पंखा चला लेता, चंचल हो जाता है, तो असहज स्थिति अपने स्वयं बना लेता, क्योंकि बेचैन था, व्याकुल था। और बेचैनी व्याकुलता किसकी है? मन की है। यही तो चंचलता है। बेचैनी, व्याकुलता, घबराहट, आँच, ताप, ये जो हम देख रहे थे यही हमें चंचल कर रहा था, और इसमें हम स्थिर रहे, तो इसको हम जीत लिए, और जीत करके हम बिल्कुल शांत स्थिति में बैठे रहते थे। पूरा शरीर ताप, आँच, गर्मी के कारण पसीना से लथपथ होता था, और हम लोग अपने आप में बिल्कुल शांत भाव से बने रहते थे। तो इनका वापस किए बिना आप मुक्त हो जाए संभव नहीं है। अब जो शुरू हुआ है बारिश होने के कारण जल तत्व शुरू हुआ है। अब ये जल तत्व अपना प्रक्रिया दिखाएगा, अपना प्रचंड स्वरूप दिखाएगा। जब नवंबर आखिरी आएगा, दिसंबर शुरुआत होगा, तो उसका प्रचंड स्वरूप शुरू होगा। होगा कि नहीं होगा? और प्रचंड स्वरूप हमको कहाँ कहाँ ले जाएगा, कैसे क्या क्या अनुभव कराएगा, क्या क्या दिखाएगा, क्या क्या करवाने की कोशिश करेगा, ये हम देखेंगे। जैसे गर्मी को देखे 4 महीना अपने प्रचंड स्वरूप में दिखा करके अपने आप को डाउन हुआ, वो भी हम देख रहे हैं, और अपने आप को प्रचंड स्वरूप ऊपर चढ़ करके दिखा दिया, वो भी हमने देखा। अब धीरे 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 डाउन हो रहा है, वो भी हम देखेंगे। ऐसे ही जब हमारा जल तत्व ऊपर चढ़ेगा तो भी हम देखेंगे उसे। एक एक दिन का, एक एक घंटे का, 2-2 घंटे का जो हम लोगों का अभ्यास है रोज का, उसी में उसको भी देखेंगे। और जो प्रक्रिया हम लागू करेंगे उस प्रक्रिया में हमारे अंदर में जो बाहर से हमें भयंकर ठंड महसूस कराएगा, और भीतर से हम अपने आप में स्थिर रहेंगे, तो ठंडी हमारे तक पहुंच ही नहीं पाएगी। तो मैं एक चद्दर में भी आराम से वही स्थिति में बैठा रहता हूँ। ये तो वो समय बताएगा। जैसे अभी हम लोग वर्तमान कर रहे हैं, तो वर्तमान की स्थिति का अनुभव हो रहा है ना।
इसलिए अपने आप में ही वापस जाना है, बस और कुछ करना नहीं है। जो मुझे आभास हो रहा है वो आभास को ही खत्म कर देना है, क्योंकि मन आभास करा रहा है। जिस शरीर में मन नहीं है उस शरीर को ले जाके जलाइए तो कुछ बोलता है? नहीं बोलता। अब जब हम इसी शरीर में होते हुए अग्नि प्रचंड थी, जी ताप आँच जलना झुलसना लग रहा था हमको, मालूम हो रहा था जल जाऊंगा, जी लेकिन मैं हूँ मन को मार दिया। जी तो सब कुछ देखते हुए भी मैं शांत हूँ कि नहीं? जी कोई चंचलता प्रकट हुई? कोई नहीं। बिल्कुल ही नहीं प्रकट हुई, जी क्योंकि मैंने पंखा नहीं चलाया। जी तो जो ताप आँच लग रहा था उससे अपने आप निजात मिल गई। जी तो निजात मिलने के बाद भी तो मैं हूँ जी कि नहीं? तो वह स्थिति असहज परिस्थिति कर रही थी, जी और वही स्थिति जब स्थिति परिस्थिति सामान्य हो जाती थी सहज महसूस होता था। लेकिन तो तीनों काल में मैं हूँ कि नहीं? उसके पहले भी असहज स्थिति के पहले भी मैं था, और वही असहज स्थिति जब सहज स्थिति में बदली तो भी मैं हूँ, और वही असहज स्थिति सहज स्थिति के बाद जो नींद अवस्था है उस समय भी मैं हूँ, और नींद से उठने के बाद भी मैं हूँ। तो हर समय मैं हूँ, लेकिन स्वयं मैं हूँ यह भाषा नहीं होता है। ये तो मन बताता है कि आप कहाँ हो। जैसे आँच लग रहा है, पसीना हल्की हल्की हो रही है, मन बता रहा है। लेकिन इस पसीने के पहले भी मैं था, ये मन कहाँ बता रहा है? इस पसीने के बाद भी मैं रहूँगा, कहाँ बता रहा है मन? वो तो वर्तमान बता रहा है। और वर्तमान में कह रहा है कि अगर पंखा चल जाता तो बड़ा अच्छा लगता। मन कह रहा नहीं, कह रहा कि पंखा अगर चल जाता तो क्या पूछना है। और सामान्य आदमी यही कर रहा है। लेकिन हम लोग सामान्य नहीं है ना, हम लोग साधक हैं। अपने मन को साध रहे हैं, अपने बस में करने के लिए साधना कर रहे हैं, साधन का उपयोग कर रहे हैं कि हमारा मन हमारे बस में कैसे हो। क्योंकि शरीर साधन है। सहज भाव में लिखा है ना, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, अपाय न जेहि परलोक समारा। अब बताइए क्या कह रहा है? चौपाई क्या कह रही है? पाय न जेहि परलोक समारा। अगर परलोक यानी हमारा जो लोक है, अगर उसको संवारा नहीं जाएगा तो ये स्थिति तो हम पहले से भी करते चले आ रहे हैं। तभी तो इसमें हम जन्म मरण के चक्कर में पड़े हैं, और जन्म मरण से मुक्त होना चाहते हैं। इसका मतलब है मन को मारना होगा, तब हम जन्म मरण से मुक्त होंगे। और जब तक मन रहेगा तब तक चेतना रहेगी, और जब तक चेतना रहेगी तब तक जन्म मरण होता रहेगा। समझ रहे? तो हमें अपने ही आँख को बंद करना होगा, कान को बंद करना होगा, जीभ को बंद करना होगा। तो कैसे बंद करेंगे? देख करके भी अनदेखा करना होगा, और देखने के बाद जो हमारे मन के अंदर में उत्पन्न होता है इसको रोकना होगा। जी, कान से सुन करके जो झंझनाहट होती है, क्रोध उत्पन्न होता है, उसको जीतना होगा। क्रोध क्यों उत्पन्न हो रहा है? तो हर समय हमको शांत भाव में रहना होगा, तब हमारी स्थिति अशांत हो रही है या शांत बने हैं ये मालूम होगा, तब हमारी स्थिति और मजबूत होगी। सहज स्थिति में मैं हूँ, कोई आवाज कान में नहीं आई, कोई दृश्य हमारे सामने ऐसा नहीं पड़ा कि मैं असहज हो रहा हूँ, तो मैं सहज हूँ। लेकिन हम मजबूत तब होंगे कि मेरे सामने असहज दृश्य पड़े, किसी दुश्मन का चेहरा हमारे आँख के सामने पड़े, और उस समय में अगर सहज में हूँ तब मैं सहज में हूँ। कान में अपशब्दों की झड़ी लगाने वाला व्यक्ति खूब गाली दे, खूब अपशब्द बोले, और उस समय में भीतर से शांत रहूं, तब मेरी स्थिति मजबूत होगी। बेस्वाद भोजन अगर मेरे सामने आ गया है, उस समय भोजन कर लिया, तृप्त हो गया, और उसका जो घबराहट है भोजन का त्याग करने की, वो भावना ही ना आने पावे, क्योंकि मुझे अपने शरीर को देना है। स्वाद तो मैं हूँ नहीं, तो हमारे मुंह से अपशब्द नहीं निकलेगा बनाने वाले के प्रति। उस समय में अगर आप शांत हैं तब आपकी स्थिति मजबूत हो रही है।
आपके लिंग के अंदर में जो नसें हैं, 5 प्रकार की जो उत्तेजना होती है, उन्होंने जो बताया है, उन उत्तेजनाओं को देखकर, जानकर, समझ करके अपने आप शांत रहिए, तब आपकी स्थिति मजबूत हो रही है। पैर आपका बहुत तेजी के साथ दौड़ना चाहता है किसी को मारने के लिए, और उस समय में आपका पैर रुक जाए, मारने ना दौड़े, तब आपकी सहज स्थिति है। यही हाथ तुरंत डंडा उठा लेता है, तुरंत ढेला उठा लेता है, पत्थर उठा लेता है, क्रोध में आकर के, जोश में आकर के। लेकिन उस समय में अगर होश में रहिए, आप पत्थर ना उठाइए, तब आपकी स्थिति मजबूत हो रही। इस सब कामों को कौन करेगा? जिसको मोक्ष चाहिए उसे करना होगा। अगर ऐसा नहीं करता है तो उसका मोक्ष संभव नहीं है। वो कुछ भी कर ले, किसी भी स्थिति में रह ले, और जैसे सामने दृश्य पड़ने पे अपने आप को क्रोधित महसूस कर ले रहा है, क्रोध में उठ के मार दे रहा है या कुछ भी कर दे रहा है, गाली दे रहा है, इसका मतलब है कि वो भीतर से शांत नहीं है, तो मोक्ष नहीं होगा, पक्का है नहीं होगा। तो कुछ भी कर ले, समझ रहे हैं? तो दृश्य सामने पड़े और मैं भीतर से शांत रहूं, तब समझिए कि आप मोक्ष, मोह का नाश, दृश्य में आप आसक्त नहीं है, इसीलिए आप शांत हैं। आपकी मोक्ष स्थिति स्वयं अनुभव होगा। और वही दृश्य जब हट जाएगा, एक एक मिनट जैसे जैसे बीतेगा, एक एक मिनट बीतने का मतलब 1 घंटा भी बीतेगा, एक घंटा बीतने का मतलब 24 घंटा भी बीतेगा, 24 घंटा बीतने के बाद 1 दिन भी, 2 दिन भी, 10 दिन भी, 1 महीना भी बीतेगा। जैसे जैसे समय बीतेगा, आपकी अपनी मन स्थिति आपको अपनी मजबूती के साथ उसको किसी के सामने भी कहने के लिए आपको एकदम आश्वस्त रहेंगे, बोल बैठेंगे, जरा कभी आप में कमजोरी नहीं आएगी, भयभीत नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि आपने गलती नहीं की है। अगर गलती कर दिए हैं तो दबा रहेगा, तो आप दबे रहेंगे, आप भयभीत होंगे, निर्भयता आ नहीं सकती। और इसी को भगवान कृष्ण 16वें अध्याय के पहले श्लोक में पहले शब्द में कहते हैं अभयम, निर्भय रहना। तो निर्भय आदमी कब रहेगा? सत्व संशुद्धि। सत्व माने हृदय, हृदय मन, जो अपने ही मन को अपने ही आप में परिमार्जित करता चला चले, वो आगे शुद्ध पे शुद्ध, शुद्ध पे शुद्ध, शुद्ध पे शुद्ध होता जाएगा, निर्भय अपने आप होता जाएगा। क्योंकि गलती नहीं कर रहा, किसी को गाली नहीं दे रहा, तो भयभीत कैसे होगा? भले कोई गाली आपको दे दे, भाई वो तो उसका विषय है, उसने मेरे बारे में क्या सुना है, क्या पढ़ा है, क्या देखा, वो तो वो जाने ना। और जो वो सुना होगा, पढ़ा होगा, देखा होगा, वो उसी तरह से बोलेगा। तो उसकी मन स्थिति वो जाने, उसकी मन स्थिति में हमें नहीं मिलना है। इसलिए हमें कुछ भी बोले सुन करके सहन करना है। कोई 2 डंडा मारेगा भी तो आपको तो मारता नहीं है, आपके शरीर को मारता है। और शरीर प्रकृति की है, तो इसका मतलब शरीर में आ सकता है, इसीलिए आप उसकी प्रतिक्रिया करते हैं। और अगर आप इस प्रतिक्रिया ना करिए तो शरीर सहन करके रह जाएगा, आप तक वो पहुंच ही नहीं पाएगा। तो आप भीतर भीतर जन प्रसन्न रहेंगे, और वो प्रसन्नता आपके बाहर जब प्रकट होगी तो उसकी हिम्मत नहीं होगी दोबारा कुछ कहने की। क्यों? क्योंकि आपने उसका प्रतिक्रिया नहीं की। तो उसके अंदर में भी वही चेतना है ना, जो चेतना आपके अंदर में है वही चेतना उसके अंदर में भी है। तो क्या होगा? उसके अंदर में खुद में बदलाव आएगा, बदलाव आएगा, बदलाव आएगा, और वही बदलाव आपका वो साधक हो जाता है, आपके नीचे झुक जाता है। लेकिन आप उसको अगर नहीं क्षमा किए हैं तो उसको भोगना पड़ेगा कष्ट। तो उसकी प्रतिक्रिया कर देंगे ना आप, वो तो गलती कर ही रहा है, वो तो दिख ही रहा है। लेकिन जो आपने प्रतिक्रिया कर दी तो उसके सामने आपको दबना पड़ेगा। प्रतिक्रिया करके उसके सामने आपको भयभीत होना पड़ेगा। लेकिन प्रतिक्रिया नहीं करेंगे तो वो भयभीत होगा। तो दोनों अंतर है कि नहीं? बहुत अंतर है। यही सब बारीकियां हम लोग नहीं पढ़ पाते हैं क्योंकि हमारा मन शांत नहीं है। जो हम भौतिक चीजों में उलझ गए हैं, इस वजह से हमारी अपनी स्थिति समझ में नहीं आती है। प्रतिक्रिया में ही काम आगे बढ़ जाता है। तो जीवन भर के लिए वही तो जन्म अपना दुख पीड़ा ले लेता है, और क्या करता है? क्रिया प्रतिक्रिया से बढ़ता चला। और वही क्रिया वो करे, हम प्रतिक्रिया ना करें।
उसके तो हमारी स्थिति मजबूत होगी कि नहीं? हाँ वो भी शांति बना वो कमजोर होगा, हम मजबूत होंगे। जी जी लेकिन जैसे आपने प्रतिक्रिया करा वो मजबूत हुआ, आप कमजोर हाँ, हो। फिर मतलब आप कमजोर हो वो तो कमजोर है ही है अपनी जगह पे, इसलिए भयभीत है, जी इसलिए आपको दुश्मन माना है। हम्म, लेकिन जब आप प्रतिक्रिया नहीं देंगे तो ठीक है वो अपनी जगह पे भले वो हाँ जैसा भी है, जी। लेकिन आप कम से कम अपने आप में निर्भय होंगे ना। जी, जी। आपका मन कहेगा अरे मैंने बड़ा अच्छा हाँ, सुन के शांत कर दिया, जान बचाओ। क्योंकि वही क्रिया जब दूसरे को आप देखेंगे जी। तो जब वहाँ पे वो प्रतिक्रिया दे दिया है व्यक्ति, वो आप ही की क्रिया, जैसे आपको कोई गाली दे रहा है, ऐसे कोई दूसरा कोई गाली दे रहा है तो और उसने उठा के मार दिया, बढ़ता चला गया नहीं तो वो प्रतिक्रिया दिखाई देगा कि पुलिस आ गई, हाँ आगे प्रक्रिया बढ़ती चली गई आपको पकड़ के ले गई, पूरे समाज के सामने आपको सर नीचे करके चलना पड़ रहा है, जेल जाएंगे, क्या क्या नहीं होगा। तो प्रक्रिया जो बढ़ी आगे तो आप अपने आप में मजबूत हुए, कमजोर हुए। कमजोर हो गया तो वो जब स्थिति देखेंगे तो आप अपने आप में प्रसन्न होंगे, अरे अच्छा हुआ कि मैंने ये काम गलती नहीं की। जी तो अपना ही मन अपने को ही आपको समझाता है, अरे बहुत अच्छा हुआ कि आपने ऐसा किया नहीं। तब देखिए यही मैं और मेरे का अंतर कराता है, अरे बड़ा अच्छा हुआ आपने किया नहीं तो आपका भी यही दशा होता। जी भीतरा भीतरा कहता है, कभी आपने अनुभव किया ऐसा? नहीं होता सब होता है ना, जी होता है। साफ साफ अंतर दो बातें करता है। जी जी तो मन है तो कहता है आप कि आपने नहीं किया, अच्छा किया बड़ा अच्छा किया, भीतर भीतर कहता है। जी जी वहाँ ये भौतिक चीजें नहीं पहुंच सकती, लेकिन मैं स्वयं देख रहा हूँ ना, देख रहा हूँ, जी मेरा ही मन मुझे समझा रहा है। जी लेकिन इतनी बारीकी से हम समझ इसलिए नहीं पाते क्योंकि आँख से देख देख करके इतना कचरा भर लिए हैं, जी अपने ही उसी कचरे में दबे हुए हैं, जी इसे दिखाई नहीं देता है। जी कहाँ से सुन सुन करके इतना कचरा शब्द भर लिए हैं कि अच्छी शब्द भी हमें प्रिय नहीं लगती है। जीभ से स्वाद ले लेकर के इतना अपने अंदर में कचरा भर लिए हैं कि कोई भी चीज़ हमें अच्छा नहीं लगता है। जब तक अपने अनुकूल कोई चीज़ मिलता है ना जीभ को, तब तक आपको व्याकुल किया रहता है और यही अपशब्द भी बोलवाता है। अनुकूल नहीं मिलेगा तो कष्ट। तो ऐसे ही जब हर पूरे अपने शरीर के सारे अंगों का मैंने गलत उपयोग किया है और गलत उपयोग करके जब अंदर में कचरा भरा कर, अब इसका सदुपयोग करना है और कचरा जो भरा हुआ है उसको साफ करना है। तो जो कपड़े का स्वरूप है वो जब अपने स्वरूप में आएगा तो उसमें आप बता दीजिए कपड़े का स्वरूप क्या है? स्वच्छ है। कपड़े का जो स्वरूप है वो अपने स्वरूप, जैसे इस कपड़े में देखिए अपने स्वरूप में नहीं है, ये रंग है इसमें, तो रंग बाहर से डाला हुआ है। अब यही जो है, हाँ ये इसी का जो रंग है, रंग निकल जाए तो ये अपने स्वरूप में आ जाएगा कि नहीं? रुई वाला स्वरूप वही तागा आएगा कि नहीं आएगा? तागा वाला रूप है, तब असली स्वरूप रुई है तागा। अपने स्वरूप में है ना, उसका भी कोई शब्द है कि नहीं है? ऐसे ही मैं अपने अंदर में कलर डाल रखा हूँ, आँख से देख के, कान से सुन के, जीभ से स्वाद लेके, नाक से सुगंध रुगंध लेकर के, ऊपर के चमड़ी का ताप आँच गर्मी लेकर के, और यही पंखा चला करके ताप आँच गर्मी को ठंडा करके जो मैं सुख का जो अनुभव कर लिया, यही सब कचरा है। इसी को साफ कर देना बस। और जैसे जैसे साफ होता जाएगा मेरा अपना स्वरूप एकदम स्पष्ट झलकना शुरू कर देगा। ये जो रंग हमने डाल रखा है ना अपने भीतर में, रंग को निकाल दीजिए तो हमारा जो अपना स्वयं का रंग है वो अपने आप स्पष्ट दिखाई देगा। हम खुद रंग डाल डाल के बदरंग हो गए हैं, बस बदरंग जो स्वरूप है उसको निकाल दीजिए तो मेरा अपना ही स्वरूप एकदम साफ साफ झलकेगा और हम स्पष्ट देख सकेंगे। अभी हम देख नहीं पा रहे हैं, क्यों? क्योंकि रंग बेदरंग कर रखे हैं, अपने ही रंग को हम बदरंग कर रखे हैं, बाहर का रंग डाल करके। जैसे तागे के अंदर में बाहर का रंग है और ये बाहर का रंग बाहर निकाल दिया जाएगा तो ये अपने स्वरूप में आ जाएगा कि नहीं? आ जाएगा, साफ साफ दिखमान हो रहा है। ऐसे ही मैं हूँ, ये मन जो है मेरा रंग है, मन हमारा रंग है। हम मन को शांत कर लें तो मेरा अपना स्वरूप दिखेगा कहीं। जैसे नींद अवस्था में जब आप रहते हैं मन कहाँ रहता है? शांत रहता है, कुछ नहीं रहता है। आपका मन रहता हुआ कुछ नहीं रहता है। अगर मन है तो इसका मतलब नींद नहीं है। तो नींद शब्द जो है कहा तो जा रहा है, लेकिन वही आपका अपना स्वरूप है। बस जागृत अवस्था में मन से जो कुछ भी मन में है सबको बाहर कर दीजिए
अपने स्वरूप का दर्शन कर लीजिए। जी दृश्य और दृष्टा, जी दृष्टा जी देखने का भाव, जी दृश्य सामने का जी रूप। जी तो दृश्य और दृष्टा जी जब दोनों ही ना देखने की स्थिति रह जाती है और ना दृश्य सामने रहता है, जी उस समय की जो स्थिति बनती है वो मेरी है। ना मैं दृष्टा हूँ ना मैं देश हूँ। और ना ही सामने वाला दृश्य मैं हूँ। जी मैं इन दोनों के परे एकदम शांत हूँ, एकदम स्वच्छ हूँ, निर्मल हूँ। मैं स्वयं अपने आप में हूँ, जी क्योंकि न दृश्य है न दृष्टा भाव है, जी दोनों ही एकदम खत्म, जी एकदम शांत। जो दृष्टा दृश्य का अभ्यास करते हैं हम लोग, जी ये अपने ही दूषित मन को स्वच्छ करने की दृष्टि से करते हैं। जी हमारा ही मन दूषित हो गया है, दूषित समझते हैं ना, हाँ गंदा। गंदा। अब इसे स्वच्छ करने की दृष्टि से दृष्टा दृश्य का अभ्यास कर रहा हूँ कि वह मैं नहीं हूँ, वह मैं नहीं हूँ, वह मैं नहीं हूँ, वह मैं नहीं हूँ। यानी मैं अच्छा भी नहीं हूँ तो मैं बुरा भी नहीं हूँ, मैं बुरा नहीं हूँ तो मैं अच्छा भी नहीं हूँ। जब इस तरह से अभ्यास करते हैं तो हमारा मन धीरे 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 दृश्य से आसक्ति त्यागता है और अपनी तरफ मुड़ता है। जी और जब मुड़ता है तो अपने मन अपने आप में प्रसन्न भी होता है। वही कह रहा हूँ कि जो मैं जैसे जो घटना आपके सामने घटी, आपने नहीं क्रिया उसका प्रतिक्रिया किया, और वही घटना किसी दूसरे के साथ हुआ और जो प्रतिक्रिया वहाँ देखा, हमारा ही आँख देखा, हमारा कान सुना, तो अंदर से देखिए प्रसन्न होता है। जी कि बढ़िया बचा के देखिए, इसका फल इसका मिला हमको बचाने का। वो नहीं हुआ जी उनका फल उनको मिल रहा है, और वही अगर मैं भी किया होता तो वही मुझे भी मिला होता। जी तो ये दृष्टा दृश्य का अभ्यास कैसे करते हम, तो मैंने वो दृश्य में फंस गए। जी तो यही स्थिति हमको बनानी है, अपने ही दूषित मन को, अपने ही पीड़ित मन को स्वच्छ निर्मल करना है, पीड़ा मुक्त करना है। तो दृश्य में हमें आसक्त नहीं होना है। तो जब हम शरीर में आसक्त नहीं रहेंगे तो दृश्य में कैसे आसक्त होंगे। तो सबसे पहला हमारा ही शरीर जो है ये दृश्य है, और इसी में मैं आसक्त हूँ, और इसी आसक्ति की वजह से सामने वाले दृश्य में भी मैं आसक्त हो जाता हूँ। क्योंकि सामने वाला जो दृश्य है अलग है, ये नहीं समझ पाता हूँ, वही मैं हूँ ये मान लेता हूँ, जैसे वैसे मैं हूँ ये मान लेता है, बस उसी की प्रतिक्रिया कर देता है। कौन से हम कम हैं, जो ये भाव आ जाता है उनसे का कम है, तब वही में आप गलती पे गलती कर देते हैं। अरे वो तो देख रहा है दुष्ट है, क्या तुम भी दुष्ट हो, गाली दे रहा है इसका मतलब दुष्ट है, तो तुम उसकी प्रतिक्रिया गाली में दोगे तो उसका बाप निकल गए, तब फिर तुम कहाँ स्वच्छ हो, तुम कहाँ मनुष्य हो। तो इसका मतलब है कि हम लोग साधक हो रहे हैं। क्या हो रहा है, साधक अपने ही मन को साध रहे हैं। धीरे 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 साधिए। दौड़ के साधेंगे तो पहली बात तो हमारे पकड़ से तो वैसे पहले बाहर है, और दौड़ के पकड़ने की कोशिश करेंगे तो और भाग जाएगा। इसीलिए दिया जाता है उदाहरण जाल का, मछली मारने की जो जाल होती फेंकता है मछुआरा, तो तुरंत जैसे जाल रवा करके फेंकता है बहुत तेजी के साथ, लेकिन तुरंत खींचता नहीं है तेजी के साथ। जिस तरह से तेजी के साथ रवा के फेंकता है उसी तरह तेजी के साथ खींचता भी नहीं है। तो क्या करता है, पहले छोड़ देता है, जाल डाल करके छोड़ देता है। क्यों छोड़ता है, क्योंकि मछलियों को मालूम हो गया कि मेरे ऊपर कोई आफत आ गई है, मुझे कुछ लोग पकड़ना चाहते हैं, इसीलिए उनमें आपस में खलबली मच जाती है। इसीलिए क्या करते हैं, मिट्टी के नीचे चले जाते हैं, पानी में नहीं रहते हैं, मिट्टी के नीचे चले जाते हैं, कनई जिसको बोलते हैं, कनई में। तो कनई में आपका जाल पहुंचेगा ही नहीं, जब कनई में आपका जाल पहुंचेगा नहीं तो वो उनको फंसा नहीं पाएंगे। इसीलिए वहाँ छोड़ देना पड़ता है, कि थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया जाता है। जब
तो उनके अंदर में जो चंचलता है, भय है, भय के कारण जो चंचल हैं और कनई में चले गए हैं, फिर निकल आते हैं। वो फिर जब कनई छोड़ के पानी में आ जाते हैं, तो फिर धीरे 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 खींचते हैं, तो जाल के ऊपर फंसते चले जाते हैं, धीरे 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 धीरे, और जब पानी के बाहर आते हैं तब छटपटाते हैं। ऐसे ही हमारा मन हमको अपनी बस में करना है, तो जाल तो डालना है, जाल का साधना, लेकिन साधना को इतना तेजी के साथ नहीं खींचना है, यानी तेजी के साथ साधना नहीं करना है कि हमारा मन हमसे, हमारे बस से बाहर हो जाए। जैसे आपने देखा होगा कि कितने लोग मेरे पास आए, उसमें से एक आदमी सफल होके गया, वो भी मैच्योर था इसलिए, है ना। अब बाकी जो लोग आए तो वो चंचलता प्रकट कर दिए, और चंचलता ऐसा प्रकट कर दिए कि वो स्वयं चले गए, मुझे भेजना नहीं पड़ा, क्योंकि वो चंचलता में कोई चीज हमारी साधना चाह रहे थे, और हमारी साधना चंचलता का है नहीं। कोई काम चंचलता नहीं होगा, जब भौतिक काम चंचलता में नहीं हो सकता है, तो ये तो अपने ही मन को, अपने बस में करना है। तो कैसे हम, बहुत स्थिर चाहिए, बहुत स्थिरता चाहिए। अब बता दीजिए, तत्काल में आप अपनी चंचलता मन की प्रकट कर रहे हैं कि मुझे जल्दी से बता दीजिए जो आपके पास, अभी जैसे वो अनुराग आया था, वो कह रहा था जो आपके पास विद्या हो हमें बता दीजिए, अब मेरे पास समय नहीं है। कौन सी विद्या मेरे पास है मैं दे दूं भाई, कोई ऐसा कोई सामान हो तो मैं दे देता, लेकिन ये तुम अपने आप को जानने आए हो, तो इसमें कौन सी चंचलता भाई। तो देखिए चला गया अपने, भले कि 2-4 दिन 5 दिन जो रुका भी, उसमें भी वह कुछ पकड़ नहीं पाया, क्योंकि जो पूर्व की चीजें पकड़े हुए हैं उसी को सब कुछ मान के बैठा है, उसी में उसका आसक्ति है। किसी में भी आप आसक्त हो तो उसमें मेरा क्या दोष है। और आसक्ति त्याग किए बिना जब आप दूसरा पाएंगे नहीं, कैसे पाएंगे। इसीलिए हमको अपने आप तक जाना है, इसीलिए आसक्ति त्याग करके शनै शनै, उसको बोलते हैं शनै शनै, हमारे संस्कृत भाषा में शनै शनै बोलते हैं, और हिंदी में कहते हैं धीरे धीरे, धीरे धीरे नहीं मना, धीरे सब कुछ हो, माली सींचे सौ घड़ा ऋतु आए फल हो। अभी बरसात आ गई है, धान बैठाया जाएगा, उसमें पानी, खाद, निराई, है ना, सब कुछ दिया जाएगा, उसका देख रेख किया जाएगा। लेकिन क्या तुरंत जाकर के बो के तुरंत काटने चले जाएंगे? 4 महीना बाद, 4 महीना बाद, 3 महीना बाद, जैसी बीज की स्थिति होगी तो आप जाकर के काटेंगे समय से, तो आप भी दोषी नहीं, समाज भी दोषी नहीं, आपके परिवार के लोग भी दोषी नहीं, बल्कि जिस उद्देश्य से आप किए हैं फायदा मिलेगा, कुछ वह उद्देश्य पूरा होगा। क्या? इसी भूख से निजात पाने का साधन है वो, आपकी अपनी भूख जो रूपी त्रिखा है, बुराई है, उससे निजात पाने का वो साधन है। क्या? गेहूं, चावल, जो सब्जी, अन्न है, यह आपकी भूख से निजात पाने का साधन है, वही सब कुछ नहीं है। लेकिन हमारे भूख रूपी त्रिखा का वह एक साधन है मिटाने का, और वह मुझे 4 महीने तक इंतजार करना पड़ता है, और मैं भूख हूँ नहीं। तो जब मैं भूख नहीं हूँ और भूख को मिटाने के लिए 4 महीना इंतजार करना पड़ता है, तो स्वयं में जाने के लिए कितना आपको मेहनत करना होगा, कितना इंतजार करना होगा, कितना धैर्य रखना होगा। आप तो स्वयं में जाना चाह रहे हैं ना। ये त्रिखा 1 घंटा आप जो भोजन करते हैं, 4 घंटे के बाद पक्षी किनारे हो जाता है, फिर दोबारा भूख लग जाती है, और उससे निजात पाने के लिए अब 4-4 महीना, 6-6 महीना, 8-8 महीना, 7-7 साल भर आप इंतजार करते हैं। फसल जो होती है, आम का फसल है 1 साल, बेल का जो फसल है वो 1 साल, जामुन का 1 साल, यानी जो फसल हैं वो कोई 4 महीने में पैदा होता है, तो कोई साल भर भी लगता है। जैसे अरहर है 1 साल लग जाता है पूरा। तो जब साल भर इंतजार करते हैं तब ना उसको फसल काटते हैं, और जब काटते हैं तो फिर वही आपको, आप शरीर को कितना ताकत देता है, बल देता है, स्वाद देता है, और अपने तो खाते ही 4 लोगों को और भी खिलाते हैं, क्योंकि वह एक अच्छी वस्तु है। अच्छी वस्तु स्वयं खाई, स्वयं सबको खिलाई, तो प्रसन्नता मन में मिलती है, तो सबको खिला कर। लेकिन चंचलता कर देंगे तो साल भर के पहले अगर आपने पौधे को काट दिया, अरहर का, तब क्या हुआ? नहीं पैदा मिलेगा, जब उसमें छीमी लगी ही नहीं, दाना आया ही नहीं, दाना मजबूत हुआ नहीं, सूखा नहीं,
तो बता दीजिए। जी तो जिस अवस्था में वो रहेगा उतना ही तो आपको मिलेगा लाभ। जी जी खाली आपको डंठल मिल जाएगा। जी जो पौधा है अरहर का, जी वो छप्पर ऊपर छाने के लिए, कुचरा बनाने के लिए, झाड़ू लगाने के लिए तो आपको काम आ जाएगा। भी कच्चा रहेगा सड़ जाएगा, कच्चा रहेगा फल। अरे भाई मान लेते 2-4 दिन काम आ जाएगा। हाँ 2-4 दिन काम आ जाएगा। 2-4 दिन मान ले काम आ गया, जी। लेकिन उसमें जो छीमी है वो लगी नहीं, जी और छीमी में दाना आया नहीं, और दाना सूख करके एकदम लाल हुआ नहीं, जी जिसको आप साल भर तक रख सकिए जी जी दाल के रूप में या अरहर के रूप में। जी तो आप बता दीजिए कि आपने क्या काम किया? चंचलता प्रकट कर दी नहीं? जी अपनी चंचलता खुद प्रकट कर दी। जी और जो मेच्योरिटी उसमें आनी चाहिए तो मेच्योरिटी आई नहीं, जी। तो आप उसको न रख सकते हैं, न खा सकते हैं, न खिला सकते हैं, जी क्योंकि उसमें दाना ही नहीं हुआ। तो इसलिए हमें चंचलता नहीं प्रकट करनी है। जब बाहर की वस्तुएं हमें इंतजार कराती हैं तो मुझे अपने तक जाना है। तो बाहर भीतर जो भी हम भर रखे हैं सबको निकालना होगा, चाहे अच्छा के रूप में हो चाहे बुरा के रूप में हो, जी तभी तो मैं अपने तक पहुंचूंगा। जी नींद अवस्था में कोई अच्छाई रहती है, नहीं अच्छा ही नहीं बुरा ही नहीं रहता। तो दोनों नहीं रहती हैं। जी हम प्रकृति से परे रहते हैं, शरीर से अलग रहते हैं, जी और किस देश दुनिया में रहते हैं क्यों नहीं पता रहता। कोई पता रहता है? तो वो स्थिति मेरी है, जी लेकिन हम अभी शरीर में, मन में आसक्त हैं, जी प्रकृति में आसक्त हैं। इसीलिए आसक्ति त्याग करनी है। जितना आसक्ति त्याग करेंगे जी उतना ही जन्म में आपकी स्थिति मजबूत होगी। ठीक है ना? बंद करिए। समझ में बात आई ना जी कि मेरी स्थिति क्या है? जी ना मैं अच्छा हूँ, ना मैं बुरा हूँ, ना मैं नींद हूँ, ना मैं जागृत अवस्था हूँ, कुछ भी नहीं हूँ। मैं क्या हूँ? मैं स्वयं अपने आप में